प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा छठी हिंदी का पाठ क्रमांक 1 सैर यह देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सैर हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होता है। कभी हम रेलगाड़ी या बस द्वारा सफ़र करते हैं, तो कभी हम हवाई जहाज़ से, तो कभी जलयान से सफ़र करते हैं। दूर पहाड़ी इलाकों में जहाँ यात्रा का कोई साधन नहीं होता है, वहाँ मनुष्य पैदल ही यात्रा करता है। पर रोज़मर्रा के जीवन में ऊब जाने पर फिर से तरोताज़ा प्रसन्न होने के लिए सैर पर जाना होता ही है। प्रस्तुत पाठ में चित्रों द्वारा यात्रा के साधनों की जानकारी दी है। ये साधन जो है जल यानी के पानी पर चलने वाले जो साधन है, थल यानी के धरती पर चलने वाली ज़मीन पर चलने वाले, और वायु यानी कि हवाई जो साधन होते हैं, इन तीनों मार्गों के हैं। और उन्हीं साधनों के बारे में हमें चित्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं पहला चित्र क्या कहता है। तो पहले चित्र में हमें बस स्थानक जो है उसका नज़ारा दिखाई दे रहा है। बस स्थानक एक थल मार्ग का परिवहन है और हम देख रहे हैं ये जो बस स्थानक है ये बहुत ही बड़ा और खुले से मैदान में बना हुआ है। इस बस स्थानक में अंदर जाते ही यानी कि प्रवेश करते ही यात्रियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, वह हमें दिखाई दे रही है। सामने बस खड़ी है, पास ही में यात्रियों के लिए वहाँ स्वच्छता गृह भी बनाया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ दूसरी ओर पीने की पानी की व्यवस्था जो है वह की गई है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लाट क्रमांक दिए हुए हैं। प्लाट क्रमांक 1, प्लाट क्रमांक 2, प्लाट क्रमांक 3, ऐसे प्लाट क्रमांक हमें दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे हमें खड़ी 2 बसें और दिखाई दे रही है। एक बस के छत पर सामान रखा हुआ है और यात्री जो है बस के अंदर चढ़ रहे हैं। बस पर एक सूचना भी दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। मतलब बस जो है सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, सबके लिए है और राष्ट्रीय संपत्ति है और हमें उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यह हमें उससे पता चलता है। क्योंकि जैसे वो राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी भी संपत्ति है और उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। वहाँ हमें और दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे यात्री जो है अपना सामान लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। समाचार पत्र विक्रेता जो है समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति जो है कुछ शीतल पेय अपने सिर पर लेकर जा रहा है, उन्हें भी वह बेच रहा है। एक बच्चा जो है अपने पिताजी से उस शीतल पेय को खरीदने के लिए कह रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें बस यानी कि थल मार्ग परिवहन के बारे में जो जानकारी है वह मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब ये जो बस स्थानक है बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब चलिए दूसरा चित्र देखते हैं। ये दूसरा चित्र जो है बंदरगाह का है। अब ये बंदरगाह जो है समुद्र के तट पर यानी कि किनारे पर बनाया हुआ जाता है और इस बंदरगाह में बड़े छोटे जहाज जो हैं वह आते जाते रहते हैं। रात के समय जो दूर से जहाज आते हैं उनको राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ होता है। उस तट पर जो प्रकाश स्तंभ रहता है, उस प्रकाश स्तंभ के कारण रात के समय समुद्र से आने वाली जो दूर से जो आने वाली जहाज़ें होती है उनको रास्ता मिलता है। और समुद्र में तरह तरह की यानी कि अलग अलग प्रकार की नावें जो है वह है। वहाँ पे देखो हमें दिखाई दे रही है कि यात्री नावें होती है, मालवाहक नावें होती है, मतलब यात्रियों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाले नावें, या माल यानी कि सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाली नावें, ऐसी नावें जो है हमें दिखाई देती है। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। पाल वाली भी एक नाव वहाँ पे दिखाई दे रही है। पैर और पतवार से चलने वाली भी नावें हैं।
और नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में रास्ता भी बना हुआ है, अलग से रास्ते भी बनाए हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन पथ पर से होकर लोग जो है नावों तक पहुंच जाते हैं। और पथ मतलब रास्ता। कुछ लोग जो है नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं, हमें वो भी दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का जो है पतवार से नाव जो है चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य एक लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। तो ये सारा दृश्य जो है हमें दिखाई दे रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं और ये भी दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। सफ़ेद रंग के जो जल पक्षी होते हैं, जलजीवों की ताक में नीचे उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन रास्तों पर स्वच्छताओं के लिए सूचना भी लिखी हुई दिखाई दे रही है कि पानी में कचरा न डालें, वहाँ पे पानी में किसी भी प्रकार का कचरा मत डालो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये जो वचन है वो भी हमें लिखा हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बंदरगाह का दृश्य जो है हमें दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद तीसरा चित्र जो है वो चित्र है हवाई अड्डे का। अब हवाई अड्डा जो है ये तो हमें पता होता है कि हवाई अड्डे पर क्या होता है, वहाँ हवाई जहाज़ जो है आते जाते रहती है। तो ये हवाई जहाज़ हमें इस हवाई अड्डे पर दिखाई दे रहे हैं और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्योंकि उसके प्रवेश द्वार पर ही लिखा है। उसके प्रवेश द्वार के सामने ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। वही रंगे बिरंगे 5 झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है और इसमें लोग जो है आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों के लाने और ले जाने के लिए खड़ी की गई है। हवाई अड्डे में बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी जो है खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह दिखाई दे रही है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है। हवाई पट्टी से विमान जो है उड़ान भर रहा है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है, इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है, यानी कि उनको नियंत्रित करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है और वहाँ पे भी कुछ सूचनाएं लिखी हुई हमें दिखाई दे रही है कि धूम्रपान मना है, धूम्रपान मत करो और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। जो लावारिस वस्तुएं हैं, यानी कि जो आपकी नहीं है और आप जानते नहीं हो किसकी है, तो ऐसे वस्तुओं को आप हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो हवाई अड्डे पर ये सारी बातें हमें दिखाई दे रही है और बहुत ही साफ सुथरा ऐसा हवाई अड्डा जो है हमारी नज़र के सामने दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो आखिरी चित्र है वह चित्र रेल स्थानक का है। ये रेल स्थानक जो है हमें बहुत ही लोगों से भरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश करते ही इस अड्डे पर 2 काउंटर दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक जो है टिकट घर है और दूसरा जो है आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। फिर रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्रह करने की टिकट कलेक्ट करने वाला जो होता है वह टिकट जो है वह देख रहा है और टिकटों की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाला सुरक्षा द्वार भी बना हुआ है। प्लेटफॉर्म पर हमें अनेक यात्री जो है दिखाई दे रहे हैं।
कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं तो कुछ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी सूचना फलक दिखाई देता है और वो सूचना फलक है अपने सामान का ध्यान रखो। वहाँ सामने प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए एक बड़ी सी घड़ी भी दिखाई दे रही है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, लाउडस्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है वह बनी हुई है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें दिखाई दे रही है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ भी सफाई और स्वच्छता का ख्याल जो है अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। मतलब हम देखते हैं कि जो 4 चित्र हमने देखे हैं, इन चारों चित्रों में लोगों की सुरक्षा और खुशहाली का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल जो है वह रखा हुआ है। और इसके साथ साथ इन चारों चित्रों से हमें परिवहन के जो साधन होते हैं यानी कि जल, थल और वायु मार्ग के, उनके बारे में भी जानकारी जो है वह मिलती है। धन्यवाद।